हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.4 है ना। तो इसे पढ़ने से पहले हमको इसकी कुछ बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है, तो पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है ना। यानी दो भुजाओं के जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से अधिक होगी। और इसी के साथ त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, यानी एक भुजा से दूसरी भुजा को घटाएंगे तो वह तीसरी भुजा से कम होती है ना, तीसरी भुजा से कम होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसे प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। जैसे प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न है कि निम्न दी गई भुजाओं की नापों से त्रिभुज संभव है। हमें वही देखना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है या नहीं। ठीक है, तो पहले प्रश्न में है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम यही एक एक को लेके जोड़ के देखेंगे कि दो भुजाओं को जोड़ेंगे और देखेंगे कि वो तीसरी भुजा से अधिक है या नहीं। तो पहले देखेंगे 2 + 3 5 5 होंगे और ये 5 तीसरी भुजा 5 से 5 के बराबर है, तो ये यहाँ सही नहीं है। फिर वापस 2 + 5 यानी 7, तीसरी भुजा 3 से अधिक है, ये यहाँ सही है। फिर वापस 3 + 5 8 और ये तीसरी भुजा 2 से अधिक है, तो यहाँ सही है। लेकिन यहाँ एक जगह ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, इसी का दूसरा देखते हैं। इसमें भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो दो दो भुजा को लेके देखेंगे। पहले देखते हैं 3 + 6 9 और ये तीसरी भुजा 7 से अधिक है, तो ये सही है। वापस 3 + 7 9 और ये 6 तीसरी भुजा से अधिक है। वापस 6 + 7 तीसरी भुजा 3 से अधिक है, तो ये त्रिभुज क्या है, संभव है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसी का तीसरा। इसी के तीसरे में दे रखी है भुजाओं की नाप दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो दो दो भुजा को जोड़ेंगे, 6 + 3 9 और ये तीसरी भुजा 2 से ज़्यादा है। वापस 2 + 3 ये तीसरी भुजा 6 से कम है, तो यहाँ ये नहीं होगा ना। वापस 2 + 6 ये तीसरी भुजा से अधिक है, लेकिन यहाँ एक जगह नहीं हो रहा, इसलिए ये त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में एक O बिंदु लीजिए। यानी ये त्रिभुज PQR है, इसके अभ्यंतर में ये O बिंदु ले रखा है ना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या ये सही है। तो क्या सही है, ये बोल रहा है कि OP + OQ बड़े हैं PQ से। यानी OP कौन सा हो गया, ये OP ये हो गया, ये OP और ये + OQ, यानी ये त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज की हमको पता है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तो ये दो भुजाओं का योग इस PQ तीसरी भुजा से अधिक होगा, तो ये सही है। वापस क्या बोल रहा है ये कि OQ, यानी ये OQ, सही कर लेते हैं 1 मिनट, यानी ये OQ + OR, यानी ये OR, ये वापस एक त्रिभुज बन गया। तो वापस दो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो ये सही है वापस। और ये पहले वाला भी सही था। और तीसरे में क्या बोल रहे हैं, OR, यानी ये OR + OP, यानी ये वापस ये त्रिभुज बन गया और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो वापस ये सही है। तो ये तीनों ही सही है ना गाइस। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि त्रिभुज ABCD की एक मध्यिका AM है ना। और बताइए कि क्या ये यहाँ AB है ना गाइस, यहाँ AB है, AB + BC + CA बड़ा है 2AM से। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं, चलो। तो ये इसका चित्र है कि त्रिभुज ABC, यानी ये त्रिभुज है ABC और इसकी मध्यिका है AM इसकी मध्यिका है ना। ये मध्यिका हमेशा त्रिभुज की सम्मुख भुजा को दो भागों में, यानी BM और MC दोनों बराबर होंगे ना। तो इसको इस तरह करेंगे, पहले त्रिभुज, इसके दो त्रिभुज होंगे, तो पहला त्रिभुज लेंगे हम ABM, यानी ये वाला त्रिभुज ABM त्रिभुज के AB भुजा +
ये वाली ए बी भुजा प्लस बी एम भुजा बड़ी होगी ए एम से। हमें पता है त्रिभुज की दो भुजाएं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला त्रिभुज है ए सी एम यानी ए सी एम। ये वाला त्रिभुज, इसमें वापस ए सी यानी ए सी प्लस सी एम यानी ये वाली एम सी बड़ी होगी ए एम से। तो ये दो समीकरण बनेगी। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली समीकरण है, तो पहली में ये है, इस साइड का इस साइड रख देंगे और इस साइड का इस साइड में रख देंगे। तो पहले में है ए बी प्लस बी एम, तो ए बी प्लस बी एम, और इधर ए एम था तो ए एम इधर लिख दिया। फिर वापस ए सी प्लस सी एम, तो ए सी प्लस सी एम इधर लिख दिया, और ए एम है तो ये ए एम इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इनमें से जो सेम है उनको एक साथ लिख देंगे और आगे बढ़ते हैं। वापस यहाँ ये ए बी है तो ये ए बी यहाँ लिख दिया। फिर ए सी है, ये ए सी को इधर लिख दिया, और ए एम और बी एम और सी एम को एक साथ लिख दिया। और इधर ए एम और ए एम दो बार है तो ये दो ए एम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ है, ये क्या है, बी एम ये वाली है और सी एम ये वाली है। तो ये इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी। तो यहाँ फिर बी सी लिख देंगे, और ये हो गया, इस तरह सिद्ध हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा 2 AM से, है ना। तो इस तरह ये सिद्ध हो जाएगा सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में ये बोल रहे हैं कि एक ए बी सी डी चतुर्भुज है। क्या फिर ये सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए यानी चारों भुजाओं का योग बड़ा होगा ए सी प्लस बी डी से। तो चित्र बनाते हैं इसका पहले। पांचवा सवाल में वापस क्या बोल रहा है, ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या सिद्ध करना है अपन को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा होगा टू ए सी प्लस बी डी से ना। तो वापस ये चतुर्भुज बना दिया हमने, और इसमें वापस ये चारों भुजाएं हैं, और मध्य बिंदु में हम लिख देंगे ओ। मध्य बिंदु ओ गया है, तो इसमें ऐसे त्रिभुज लेंगे, ऐसे ए ओ बी, फिर बी ओ सी, फिर सी ओ डी, फिर ए ओ डी, है ना। ऐसे त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो चारों त्रिभुज ले लिए। पहला त्रिभुज है त्रिभुज ए ओ बी यानी त्रिभुज ए ओ बी। ये वाले त्रिभुज में क्या, ए बी यानी ये वाली भुजा से बड़ी होगी ए ओ यानी ए ओ प्लस ओ बी, पिछले वाले सवाल की तरह है ना, ठीक है। ऐसे हो जाएगी। फिर दूसरा त्रिभुज है बी ओ सी यानी बी ओ सी ये वाली है, इसमें वापस ओ बी यानी ओ बी प्लस ओ सी, ये दोनों वाली भुजा क्या है, बी सी से बड़ी होगी, तो बी सी से बड़ी होगी। तो ये दूसरी समीकरण आ गई। फिर तीसरा त्रिभुज है सी ओ डी यानी ये सी ओ डी में वापस ओ सी प्लस ओ डी बड़ी होगी सी डी से, तीसरी समीकरण आ गई। फिर वापस तीसरा त्रिभुज लेंगे, तीसरा त्रिभुज है ए ओ डी आ जाएगा। फिर ए ओ डी में वापस ये चौथी समीकरण आ जाएगी कि ओ डी प्लस ओ बी बड़ी होगी डी ए से, तो ये चौथी समीकरण आ गई। तो अब चारों समीकरणों को जोड़ देंगे ना, पिछले सवाल की तरह है ना। तो इनको जिस साइड थे वो इस साइड रख दिए, तो ये जोड़ने पर आया ना। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी है, ए बी प्लस बी सी, ये बी सी यहाँ आ गया, फिर आ गया सी डी, और फिर आ गया डी ए, ये इस साइड आ गए। फिर इनमें जो समान है उनको एक साथ लिख देंगे, एक साथ लिख दिया। फिर ये डबल है इसलिए ये 2 ओ बी हो गया, ये वापस 2 ओ बी हो गया, फिर वो 2 ओ सी हो गया, फिर 2 ओ डी हो गया, है ना। तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन लिख दिया, और इधर ये ए बी सी डी आ गया। तो क्या
क्या हुआ फिर, ओ बी यानी ओ सी प्लस, इस तरह ये सवाल भी सिद्ध हो जाएगा ना, ये वाला सवाल भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो भुजाओं के बीच आएगी, है ना, होनी चाहिए। तो त्रिभुज की दो, हमें पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से अधिक होता है। 12 + 15 यानी 27 सेमी, यानी तीसरी भुजा का मान 27 से कम होगा। और इसी तरह हमें पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 15 - 12 तो 3 सेंटीमीटर। तो अब ये 3 सेंटीमीटर से, अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। तो हमें पता चल गया कि तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी और 4 सेंटीमीटर मतलब 27 सेंटीमीटर से, तो हमें क्या पता चल गया है कि तीसरी भुजा हमें 3 सेंटीमीटर से बड़ी और 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी, तो इसके बीच होगी। ठीक है, इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। धन्यवाद।